स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और लास्ट वन डाइपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट के 3 पॉइंट आपके पास में है वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम नीट और आईआईटी की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 2 भी मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। और इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो और 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। बट बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी को इजी समझ के पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी को भी अच्छे से पढ़ो, और जब क्वेश्चन आते हैं आपके पास में तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, सोल्व कर दोगे आप। ठीक है, तो आज हम इनको ही एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट। स्टेट, कंपाउंड की स्टेट वो गैसेस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या हम कहें सॉलिड स्टेट में है। हम चेक करते हैं मास से। जिन कंपाउंड का मास लो होता है, कम होता है, उनको हम देखते हैं कि वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता है तो कंपाउंड या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल, आपको मास का कॉन्सेप्ट याद रखना है। लोअर मास है, गैसेस स्टेट में होगा। हायर मास है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहीं पे हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं हेलो एल्कीन्स का। हेलो एल्कीन्स, जो लोअर हेलो एल्कीन्स होते हैं, लोअर हेलो एल्कीन्स, वो एग्जिस्ट करते हैं गैसेस स्टेट में। क्यों? क्योंकि उनका मास क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल देखें, CH3Br, हम कहें CH3Cl, लोअर हेलो एल्कीन्स है। तो ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस स्टेट में। जैसे जैसे मास बढ़ता है, हम बात करें हायर की, हायर हेलो एल्कीन्स, जिनका मास हाई होगा, वो या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या हम कहें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो मास कॉन्सेप्ट याद रखना है। लो मास गैसेस स्टेट, हाई मास लिक्विड या सॉलिड स्टेट। हम बात करें हेलो एरीन, हेलो एरीन की बात करते हैं। हेलो एरीन फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 और X। अब देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 6। मास ऑलरेडी हाई है, तो ये गैसेस स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये किस में एग्जिस्ट करता है, सिमिलर, या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड और सॉलिड। तो ये था आपके पास में कॉन्सेप्ट स्टेट का। लोअर हेलो एल्केन्स गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, हायर हेलो एल्केन्स लिक्विड और सॉलिड में, और हेलो एरियंस भी किस में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड और सॉलिड में। तो आया समझ में। मास कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लोअर मास गैसेस, हायर मास लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नंबर 2, कलर। कलर ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नॉर्मली अगर हम बात करें बच्चे, तो प्योर स्टेट की बात करते हैं। प्योर स्टेट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स प्योर स्टेट में है, तो वो क्या होते हैं, कलरलेस। कलरलेस, कोई कलर शो नहीं करते। बट अगर हम बात करें ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, तो बच्चों ये शो करते हैं, शोज कलर। बट कंडीशन ये है आपके पास कि वो किसकी प्रेजेंस में शो करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में। इन लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कलर शो करते हैं। याद रखिएगा, सिंपल प्योर स्टेट की हम बात करें, कलरलेस। ब्रोमाइड और आयोडाइड का हमें याद रखना है कि लाइट की प्रेजेंस में ये कलर शो करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास, स्टेट एंड कलर। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। उसको डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में। बच्चे याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड होते हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स, जिस पे डिपेंड करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, हम कहें मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास में, ये है हेलो एल्कीन, ओके। अब देखिएगा, इसमें 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर एटॉमिक, एक ही कंपाउंड में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको नेम देते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और सेकंड होता है कि आपके पास में 2 कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है और उनके बीच में बॉन्ड बने, यहां पे आपके पास कोई बॉन्ड बने, तो इस बॉन्ड को नेम दिया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा क्या समझा रहे हैं यहाँ पे। एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में बॉन्ड। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड आपके पास में है, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग है आपके पास में किसी लिक्विड सब्सटेंस को गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। सिंपल, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, बॉइल करके गैसेस स्टेट में, वेपर फेज में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है आपके पास, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये क्या होता है, ब्रेक होता है। ओके, तो वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, टेम्परेचर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। तो हमने ये लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स के होते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगा आपके पास में। आया समझ कॉन्सेप्ट? वैन डर वाल्स फोर्स हाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई। याद रखिएगा, हम यहाँ पे इंटर एटॉमिक बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए बच्चे, मास कम होगा कंपाउंड का तो उसको बॉइल करना इजी होगा। सिंपल, आपके पास में कंपाउंड का मास कम है तो उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं। अगर मास ज्यादा होगा तो उसको बॉइल करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा आपके पास में। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास के भी डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहां से। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में। देखिएगा, RCl या हम कहें RF, RCl, RBr और RI, ये 3-4 कंपाउंड है आपके पास में। और यहाँ पे इफ R क्या है, सेम, एल्काइल ग्रुप क्या रहे, सेम, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, R तो सेम हो गया आपके पास में, R का मास फिक्स हो गया। अब किसका मास चेंज होगा, हेलोजन का मास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप सभी को पता है आयोडीन का मास हाईएस्ट होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, RI का। तो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट एंड
मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा यहाँ पे वो आर आई का क्या होगा, सबसे ज्यादा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिएगा, है ना आपके पास में। नेक्स्ट वन किसका होगा, आर बी आर। नेक्स्ट वन कौन होगा, आर सी एल। और नेक्स्ट वन कौन होगा, आर एफ। तो याद रखिएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट आपके पास में है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। कंपाउंड का एरिया, सरफेस एरिया कितना है, ज्यादा सरफेस एरिया है तो इसको बॉईल करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी आपको। कम सरफेस एरिया है, इजीली क्या कर सकते हो, इसको बॉईल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। समझ में आया, सरफेस एरिया। अब सरफेस जो एरिया आपके पास में है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, आपने कभी पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, कि कंपाउंड में कितनी ब्रांचिंग है उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल से समझाएंगे। सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा आपके पास में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। CH3 CH2 CH2 CH2Br। ओके, N ब्यूटेन, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है आपके पास में। नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH2Br। और नेक्स्ट है आपके पास में CH3 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 और Br। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में 3 कंपाउंड है, तीनों का मास सेम है। देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन यहाँ पे है। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, मास सेम होगा तीनों कंपाउंड का। अब जब मास सेम है तो हम क्या चेक करेंगे कि कंपाउंड का सरफेस एरिया क्या है। ज्यादा सरफेस एरिया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सरफेस एरिया कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। देखिएगा यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये है इसका, ये क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कवर रहेगा। इस कंपाउंड की बात करें तो ये हो गया सरफेस एरिया, कम हो गया। ब्रांचिंग आ गई आपके पास में, एक ब्रांच बनी हुई है, सिकुड़ गया। यहाँ पे हम देखें तो बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग और ज्यादा हो गई, दोनों तरफ जुड़ गए। तो सरफेस एरिया सबसे कम कहाँ होगा, जहां पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया कम। अब बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट की बात है ना, मास तीनों का सेम है फिर भी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। और क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज हो रहा है आपके पास में। तो इसका सरफेस एरिया कम होगा तो आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, 3, 2, 1। कंपाउंड है ये, थर्ड कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड और फर्स्ट। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग से याद रखिएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घटेगा। तो ये 3 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लास्ट वन सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास सेम आ जाए तो हम क्या चेक करेंगे, सरफेस एरिया। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ब्यूटाइल का एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, इनके नेम आपको आने चाहिए। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की जगह आपको क्लोराइड दे देगा, आयोडाइड दे देंगे आपको। ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल। और ये है आपके पास में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नोट कर लीजिएगा,
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एन ब्यूटाइल का और लोएस्ट रहेगा टर्सरी ब्यूटाइल का। चलो अब एक पॉइंट है आपके पास में बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके पास, और वो आता है पैकिंग एफिशिएंसी, कि जो कंपाउंड आपके पास में है उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरीके से पैक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, मेल्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और उस क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है वो कहलाती है आपके पास में पैकिंग एफिशिएंसी। जितना अच्छे से पैक होगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। और जिसमें पैकिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होती है, कम। तो मेल्टिंग पॉइंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो जो हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, डाई हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन। देखो बेंजीन, इसमें 2 हेलोजन ऐड होंगे। अब हेलोजन की पोजीशन हम चेक कर सकते हैं। एक हेलोजन हमने यहां ऐड किया, इसके रेस्पेक्ट में सभी को पता है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन होती है। तो सेकंड जो हेलोजन है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है आपके पास, बेंजीन ये हेलोजन पहले से ऐड है और जो सेकंड वाला हेलोजन है उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, मेटा कंडीशन। और थर्ड है आपके पास में पैरा कंडीशन, कि आप इसको यहां जोड़ सकते हो। तो 3 कंडीशन है आपके पास में। ऑर्थो, ये कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, ऑर्थो। ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन, ये बन जाएगा मेटा डाई हेलो बेंजीन, और ये है आपके पास में पैरा डाई हेलो बेंजीन। ओके, 3 कंपाउंड बने हैं डाई हेलो बेंजीन के। अब इनके आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताना है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इतना कोई चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आएगा, क्योंकि जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कंपाउंड की स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज है। अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में हाईली सिमेट्रिकल कौन है। सिमेट्रिकल बोले तो जिसको हम 2 पार्ट्स में बराबर डिवाइड करें, हाईली सिमेट्रिकल, जो इजिली पैकिंग में आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे पैरा में हाईली सिमेट्रिकल है, 180 पर एक्स हेलोजन अटैच है। तो जो पैरा की पैकिंग होगी, वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, है ना। और हम यही कह रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूल किस तरीके से पैक हुआ है। अगर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा आपके पास में। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो का सबसे ज्यादा, पैरा का उससे कम और मेटा का उससे कम। सबसे कम मेटा का होता है। और याद रखिएगा ये जो चेंज है थोड़ा बहुत भी आपके पास में नियर बाई होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, पॉइंटों में चेंज होता है, 0.5 में डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। बट अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप डाटा चेक करते हो। तो पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मिलेगा, देन आपको मिलेगा ऑर्थो का, और देन मिलेगा आपको मेटा का। आप देख रहे होंगे कि दोनों में मेटा का सबसे कम है। चेंज कहाँ हो रहा है, ऑर्थो और पैरा में। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को भी, ड्यू टू सिमेट्रिकल।
ओके, तो याद रखना है। अब इनको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या हम कहें कंपटीशन एग्जाम में मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे। और याद रखने का, इसको बॉइलिंग पॉइंट को याद रखिएगा, ओम प्रकाश मेहरा, एक आदमी का नाम होता है ना, ओम प्रकाश मेहरा, ओम प्रकाश पी मेहरा एम। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम याद रख सकते हैं प्यार और मोहब्बत। सब अच्छे से वाकिफ है, प्यार और मोहब्बत। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं और याद रखने भी होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और कंपटीशन एग्जाम में आप उठा के देखना, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा आपको मेल्टिंग पॉइंट से, पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, तो ये था आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। आपको सिंपली याद रखना है वन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन हम चेक करेंगे सरफेस एरिया, मास अगर सेम है तो सरफेस एरिया चेक करेंगे, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सरफेस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रांचिंग से। कंपाउंड में ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया कम होगा, अगर स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो ये तो था बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। मेल्टिंग पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है आपके पास में, पैकिंग एफिशिएंसी, कि कंपाउंड क्रिस्टल में कितने अच्छे से पैक हुआ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ओके, समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट, सोल्युबिलिटी और डायपोल मोमेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।